शवग्रह 4 शापित प्रयोगशाला की अंतिम रात 13 दिन हो चुके हैं। Z13 केस फाइल दोबारा खुलने के बाद IIS ट्रेनी अधिकारी सौम्या रंधावा लापता है। Z13 अब सरकारी रिकॉर्ड्स में विलोपित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, लेकिन एक आखिरी ट्रांसमिशन अब भी सिस्टम में दर्ज है। फाइनल नाइट, लैब स्टिल एक्टिव। डॉक्टर अदिति मिश्रा अब इस सब से दूर एक मानसिक पुनर्वास केंद्र में रह रही हैं, लेकिन एक रात अचानक उनके कमरे में रेड अलर्ट फ्लैश होता है। Z13 फैसिलिटी री-एक्सेस्ड बाय अननोन आइडेंटिटी। डॉक्टर प्रियम साहू। अदिति हिल जाती है, क्योंकि प्रियम तो मर चुका था। वो तुरंत रवि को खोजती है, जो अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में है। दोनों एक बार फिर Z13 लौटने का फैसला करते हैं, इस बार आखिरी बार। Z13 अब सिर्फ मॉर्चरी नहीं रही, इसके नीचे की गुप्त प्रयोगशाला पिछले 40 वर्षों से स्मृति हस्ताक्षर आधारित पुनर्जीवन प्रयोग चला रही थी। और अब प्रयोग सफल हो गया है, लेकिन गलत आत्मा के साथ। उन्हें वहां एक रक्त से भरा टैंक मिलता है, जहां एक अधजली औरत, वही छाया जो पहले फुटेज में दिखी थी, अब एक आधे जागे हुए शरीर के रूप में पड़ी है। उसकी निगाहें सीधे रवि से मिलती हैं, जैसे वो उसे जानती हो। अदिति को वही रिपोर्ट पेन फिर से मिलती है, जो मृत शरीर के पास रखते ही उसकी मौत का कारण लिख देता है। लेकिन अब पेन खुद बुदबुदा रहा है। रिपोर्ट अधूरी, आत्मा अधूरी, परीक्षण असफल। डॉक्टर प्रियम की परछाई दीवार पर उभरती है। ये प्रयोगशाला मेरी नहीं थी, मुझे भी सिर्फ इस्तेमाल किया गया था, लेकिन तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। पूरा Z13 अब लॉकडाउन मोड में चला गया है। एक एक कमरा आग, आत्माओं और असंभव चीखों से भर चुका है। रवि को एक फाइल मिलती है, Z13 फेज 2 सोल मैपिंग प्रोजेक्ट, जिसमें लिखा है फाइनल सब्जेक्ट सौम्या रंधावा, स्टेटस बाउंड, कॉन्शियस, एक्टिव। सौम्या जिंदा है, लेकिन वो अब इंसान नहीं रही। अदिति, रवि और प्रियम तीनों को आखिरी बार एक ही कमरे में बंद पाया जाता है। दीवारों पर खुदा है। ये प्रयोगशाला शापित थी, लेकिन पाप इंसानों का था। Z13 विस्फोट से नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक सरकारी अफसर को एक नई फाइल मिलती है, Z14 कॉग्निटिव रेजरेक्शन चेंबर, टेस्टिंग टू बिगिन सून। शवग्रह 5 पुनर्जन्म कोड देखने के लिए हमारे चैनल कार्टून स्टोर को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।